हेलो दोस्तों, YCA गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। तो बच्चा लोग, हम ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं जिसमें 6.1 एक्सरसाइज हमारा फिनिश हुआ है। अब 6.2 स्टार्ट करने से पहले, जिसमें वर्ड एग्जाम्पल्स है, वर्ड एग्जाम्पल्स शुरू करने से पहले हमें कुछ कंसेप्ट्स पता होने चाहिए, जैसे कि एंगल ऑफ इलेवेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है। सो ये कंसेप्ट्स हम पता करेंगे और उसके बाद हम वर्ड एग्जाम्पल्स स्टार्ट करेंगे। तो कंसेप्ट्स देखने से पहले आज जो चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। कंसेप्ट्स जैसे कि एंगल ऑफ इलेवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। तो जैसे कि एग्जाम्पल में अब वहाँ मेंशन किया है, पहले एग्जाम्पल में एंगल ऑफ इलेवेशन। तो एंगल ऑफ इलेवेशन का मतलब होता है, अब देखिए, आप अगर नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ, अगर नीचे से ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं, सो दिस इज द लाइन ऑफ विजन, दिस इज द लाइन ऑफ विजन, लाइन ऑफ विजन, लाइन ऑफ साइट। सो आपकी दृष्टि इस दिशा में है। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ इस लाइन ऑफ विजन ने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ अगर जो एंगल किया है थीटा, दैट एंगल इज द एंगल ऑफ इलेवेशन। सो आप समझ पाए होंगे, नीचे से अगर ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं, सो इस दिशा में अगर हम देख रहे हैं तो दिस इज द लाइन ऑफ विजन। इस लाइन ऑफ विजन ने हॉरिजॉन्टल के साथ जो भी एंगल किया है, दैट एंगल इज द एंगल ऑफ इलेवेशन। सो दोस्तों, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है वो पता करेंगे। एंगल ऑफ डिप्रेशन, सो हमारे लाइफ वाला डिप्रेशन और इस एंगल में जो डिप्रेशन है उसका कोई संबंध नहीं है। हाँ, सो देखिए दोस्तों, ऊपर की तरफ से समझो दिस इज द लाइट हाउस, एक लाइट हाउस है या बहुत बड़ी ऊंची एक बिल्डिंग हो, ऊपर यहां पर आप खड़े हैं बिल्डिंग की तरफ, बिल्डिंग के ऊपर, यहां से आपने नीचे की तरफ देखा है इस दिशा में, तो दिस इज द लाइन ऑफ विजन। नाउ लाइन ऑफ विजन इज, विजन लाइन इज इन दिस डायरेक्शन, राइट। अब ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं, सो यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, समझो आप इधर देख रहे हैं, सो यहां पे हॉरिजॉन्टल के साथ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन तो यहां पर है, सो दिस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ जो भी एंगल तैयार हुआ, दैट एंगल इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एक बात ध्यान में रखिए, एंगल ऑफ इलेवेशन कब तैयार होता है? अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, और एंगल ऑफ डिप्रेशन कब तैयार होगा? जब आप ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे। ठीक है, बात क्लियर है? तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। पहला एग्जाम्पल, वर्ड एग्जाम्पल सॉल्व करने से पहले उसे समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसमें क्या दिया है, आपको क्या पूछा गया है। जैसे अभी पहले एग्जाम्पल में देखिए, वहाँ पर आपको दिया है ए पर्सन इज स्टैंडिंग, द पर्सन इज स्टैंडिंग एट द डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम अ चर्च। सो एक चर्च है, चर्च को मैं AB से डिनोट कर देता हूँ। चर्च से लेके 80 मीटर के डिस्टेंस पर एक आदमी खड़ा है, दिस इज द डिस्टेंस 80 मीटर। ये यहाँ पर एक पर्सन खड़ा है, ठीक है, P इज द पर्सन, ठीक है। सो AB इज द चर्च, और यहां से लेके 80 मीटर डिस्टेंस तक, इस डिस्टेंस पे एक आदमी खड़ा है, वन पर्सन इज स्टैंडिंग एट द डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम चर्च, ऐसा दिया है वहां पर, ठीक है। अब आपको हाइट ऑफ द चर्च निकालना है, लेकिन और एक इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है, यहां से ये आदमी इस चर्च के टॉप को देखता है, चर्च के टॉप को देखता है, तो एंगल ऑफ इलेवेशन बराबर है कि नहीं? नीचे से ऊपर की तरफ देखा, एंगल ऑफ इलेवेशन उन्होंने दिया है 45 डिग्री। कितना दिया है? 45 डिग्री। मतलब आपको थीटा दिया गया है 45 डिग्री, ठीक है। अब आपको ये सोचना है यहाँ पर कौन सा रेशो लेना है, साइन रेशो लेना है, कोसाइन लेना है, टेंजेंट लेना है, या कौन सा रेशो लेना है? that depends on which distance you require or which distances are given.
तो दिया क्या है और आपको निकालना क्या है, इसके हिसाब से एक रिलेशन ले लेने का। समझो आपको अगर ए बी पूछा गया होता तो यहाँ पे एडजेसेंट साइड पता है, थीटा पता है, तो हम कोसाइन यूज करते। आपको सामने वाला डिस्टेंस पूछा है तो अब देखिए सामने वाला डिस्टेंस अगर पूछा गया है, एडजेसेंट दिया है, सो थीटा के लिए एडजेसेंट डिस्टेंस कौन सा है 80, तो सामने वाला डिस्टेंस कौन सा है ए बी। तो सामने वाला और एडजेसेंट डिस्टेंस मतलब अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड कौन सा रेशो होता है, सही सोचा आपने, टैंजेंट रेशो होता है, राइट। तो हम टैन थीटा यूज कर सकते हैं और इसमें ए बी निकाल सकते हैं, इजंट इट। तो इसे कैसे सॉल्व करना है, जब भी वर्ड एग्जाम्पल में जो भी दिया है डायग्राम में आपने क्या शो किया है उसे शॉर्ट में लिखना जरूरी होता है। व्हाट इज दिस ए बी हियर, इट इज द चर्च, है ना, तो शॉर्ट में मैं लिखूंगा। तो 6.2 का ये पहला एग्जाम्पल है, ठीक है। सो ए बी है चर्च, क्या है, चर्च है। पी क्या है, पी इज द पर्सन स्टैंडिंग एट द डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम चर्च। सो ए पी इज 80 मीटर, है ना, ए पी इज द डिस्टेंस 80 मीटर डिस्टेंस, सो एट विच द पर्सन इज स्टैंडिंग, ठीक है। सो एंगल ऑफ इलेवेशन आपको दिया है, एंगल ऑफ इलेवेशन दिया है, मतलब थीटा इज 45 डिग्री, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में हम जाएंगे और ये भी फाइंड करेंगे। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान एग्जांपल है, लेकिन आपको क्या पता होना चाहिए, ये जो डेफिनेशंस है साइन रेशियो के लिए डेफिनेशन क्या होती है, जैसे कि अपोजिट साइड अपॉन हाइपो, कोसाइन के लिए क्या होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपो, जैसे टैंजेंट के लिए क्या होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, है क्या नहीं। जैसे हर एक रेशियो के लिए आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। सो अब देखिए इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल एबीपी, सो एबीपी ट्रायंगल में देखिए tan थीटा इज इक्वल टू, ये मैं डेफिनेशन लिखता हूं पहले, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ठीक है। सो tan थीटा मतलब tan 45, ठीक है, थीटा कितना है 45 है, 45, ठीक है। अपोजिट साइड ऑफ थीटा इज ए बी हेयर, राइट, ए बी अपोजिट साइड है ए बी और एडजेसेंट साइड क्या है ए पी, राइट। अब इसमें रखिए थीटा 45 दिया है, ए बी निकालना है, ए पी दिया है 80, तो अब देखिए tan 45 इज इक्वल टू ए बी निकालना है और ये दिया है 80, बराबर है। तो tan 45 कितना होता है, tan 45 इज 1 हियर, तो टेबल से आपको पता होना चाहिए। ये वैल्यूज कैसे याद रखना है, इसके लिए भी मैंने स्पेशल एक वीडियो बना के डाला हुआ है, अगर किसी ने देखा नहीं होगा तो देख लीजिए, कम समय में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे याद रखे उस पर एक वीडियो डाल दिया गया है, ठीक है। सो ए बी अपॉन 80, अब tan 45 तो 1 होता है, तो ए बी अपॉन 80, तो क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन ले लो, दैट इज ए बी इज इक्वल टू 80 मीटर। तो आखिरी आंसर वर्डिंग में लिख दो, ए बी क्या है हाइट ऑफ द चर्च का हाइट है, देयरफॉर हाइट ऑफ द चर्च इज 80 मीटर। सो इट वॉज सो सिंपल एग्जाम्पल, बहुत ही सिंपल था, बहुत ही चिल्लर था, वेरी चिल्लर। सो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो बच्चे लोग इसके लिए एक अलग और एक मेथड हो सकता है, जैसे आंसर निकालने के पहले आपको आंसर का पता लग सकता है, कैसे, थोड़ा सा अगर ज्योमेट्री का अपना नॉलेज अच्छा है तो। अब देखिए अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब दो साइड्स इक्वल, जिसके दो साइड्स इक्वल तो दो एंगल्स इक्वल होते हैं, बराबर है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का कॉन्वर्स क्या बोलता है, अगर दो एंगल्स इक्वल तो दो साइड इक्वल होनी चाहिए। तो अब देखिए ये ट्रायंगल है, समझो कोई भी एक ट्रायंगल, ठीक है, कोई भी एक ट्रायंगल ले लो, ये दो एंगल्स अगर इक्वल है तो इसके सामने वाली ये साइड और इसके सामने वाली ये साइड, दिस टू साइड्स आर इक्वल, ठीक है। सो ये इसी तरह इसमें देखिए अब ये 90 है 45 है, तो ये तीसरा एंगल आप डिसाइड कर सकते हैं ना, तीसरा एंगल 45 हो सकता है, मतलब है, हो सकता है, मतलब ये 90 है 45 है, तो तीनों की सम 180 होने के लिए यहाँ पर 45 होना जरूरी है।
मतलब इसमें 45 है, 45 है 90, इट इज 45 45 90 ट्रायंगल। तो दो एंगल्स इक्वल हो गए, मतलब दो साइड्स इक्वल होने चाहिए। तो इस 45 के सामने वाली AB और इस 45 के सामने वाली AP सेम होनी चाहिए। तो देखिए AB 80 आ गया और AP भी 80 है। तो आप वो भी प्रॉपर्टी यूज करके, कौन सी, 45 45 90 ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, मतलब आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करके भी आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, सो स्क्रीनशॉट तो आपने ले लिया होगा। तो चलिए अब देखिए दोस्तों, अगला एग्जांपल बहुत ही सिंपल, बहुत ही चिल्लर एग्जांपल है। अब उसमें जो भी दिया है उसके हिसाब से हम पहले डायग्राम निकालेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल सॉल्व करना आसान हो जाएगा। उसमें दिया है एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस के ऊपर एक आदमी खड़ा है, एक ऑब्जर्वर है, ही इज लुकिंग एट द शिप, उस जहाज की तरफ देख रहा है। तो अब देखिए, मतलब ऊपर ये दिस इज द लाइट हाउस, ये लाइट हाउस है। ठीक है, लाइट हाउस पे एक यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है, यहाँ पर ऑब्जर्वर है। सपोज दिस इज द पॉइंट A, ठीक है, ये B, AB इज द लाइट हाउस। ठीक है, यहाँ पर सामने यहाँ से वो देख रहा है, ही इज लुकिंग एट द शिप, शिप की तरफ देख रहा है। तो यहाँ पर कहीं पर अगर शिप है तो दिस इज द शिप, S इज द शिप। ठीक है, सो A ऑब्जर्वर है यहाँ। सो यहाँ से उसने शिप की तरफ देखा, तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन तैयार हो गया, तो ऊपर से नीचे देखा है, मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन ही तैयार होने वाला है, इजंट इट? हाँ, सो ऊपर से नीचे की तरफ उसने देखा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 60 डिग्री। कितना दिया है? 60 डिग्री। सो एंगल ऑफ डिप्रेशन इज गिवन एज 60 डिग्री। ठीक है, सो अब देखिए, हाइट ऑफ द लाइट हाउस आपको दिया गया है। इफ हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 90 मीटर, देन हाउ फार इज द शिप फ्रॉम द लाइट हाउस, ऐसा आपका क्वेश्चन है। इसका हाइट आपको दिया है 90 मीटर। ठीक है, देन हाउ फार इज द शिप फ्रॉम द लाइट हाउस, लाइट हाउस से लेके शिप कितने डिस्टेंस पर है, मतलब आपको पूछा गया है BS कितना। ठीक है, मैं यहाँ पर कोई एक पॉइंट ले लेता हूँ, P पॉइंट। ठीक है, एंगल PAS आपके पास 60 डिग्री है, तो आपको इस ट्रायंगल में पहले आना पड़ेगा। इस ट्रायंगल में ये एंगल या फिर ये एंगल आपको पता होना चाहिए ना। हाँ, तो यहाँ से अब देखिए, दिस आर द पैरेलल लाइंस, तो ये ट्रांसवर्सल बन गया, राइट। तो ये एंगल कैसे हो गए? दिस आर द अल्टरनेट एंगल्स, इजंट इट? सो ये अगर 60 है तो ये भी 60 बन जाएगा, है कि नहीं, अल्टरनेट एंगल्स। तो यहाँ पर एग्जाम्पल सॉल्व करते वक्त ये 60 डिग्री कैसे आता है, क्यों आता है, उसका रीज़न भी बताना ज़रूरी होता है। उसके लिए भी हाफ मार्क स्पेशली रहता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सो इसका पहले डिस्क्रिप्शन शॉर्ट में लिखना पड़ेगा कि AB क्या है, A क्या है, S क्या है ना। AB इज द लाइट हाउस। AB क्या है? लाइट हाउस। AB इज द लाइट हाउस। ठीक है, A क्या है? A इज द ऑब्जर्वर। ठीक है, और S क्या है? S इज द शिप। ठीक है, सो लाइट हाउस का हाइट आपको दिया गया है 90 मीटर इज द हाइट ऑफ द लाइट हाउस। ठीक है, इन फिगर ठीक है, एंगल PAS आपको दिया गया है 60 डिग्री। व्हाट इज AP? AP इज द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, उसके साथ 60 डिग्री वाला एंगल तैयार हो गया। तो PSS इज 60 डिग्री, तो ASB बट एंगल ASB इज इक्वल टू एंगल PAS। वाई? अल्टरनेट एंगल्स है ना, वो अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, सो बस इतना लिखना जरूरी है। तो एंगल ASB विल बी 60 डिग्री। ठीक है, ASB 60 डिग्री। सो हम आ गए ट्रायंगल में। तो ट्रायंगल में इन एक्यूट एंगल्स से दोनों में से एक एंगल हमें पता चल गया।
तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री आपको पता हो गया थीटा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ सकते हैं। आपको पूछा गया है हाउ फार इज द शिप, शिप कितना दूर है, कहाँ से, लाइट हाउस से लेके कितना दूर है, मतलब दिस डिस्टेंस यू हैव टू फाइंड आउट, ये डिस्टेंस कितना है आपको निकालना है। मतलब थीटा की एडजेसेंट साइड है वो, राइट। थीटा के लिए दिस इज द एडजेसेंट साइड, तो थीटा की अपोजिट साइड दी है आपको, तो अपोजिट और एडजेसेंट का रेशो आपको लेना पड़ेगा, राइट। तो कौन सा रेशो अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड के लिए काम आता है, तो अपोजिट और एडजेसेंट का रेशो मतलब tan थीटा, राइट, जो इसके पहले एग्जाम्पल में हमने किया है। तो चलिए फिर tan रेशो ले लीजिए, ठीक है। सो इन फिगर tan थीटा इज इक्वल टू, ये अपोजिट साइड है कि नहीं, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ठीक है। सो अपोजिट साइड क्या है, ए बी है, ठीक है, और एडजेसेंट साइड क्या है, बी एस है, बी एस। तो tan 60 डिग्री हो गया, राइट। थीटा तो आपको दिया है 60 डिग्री, तो रख दिया मैंने यहाँ पर। अपोजिट साइड क्या है, ए बी आहे की नाही, ए बी लिहून टाका, हळूच लिहून टाकली। आणि खाली काय ॲडजसंट साइड बी एस लिहून टाका। आता त्याच्या हळूच व्हॅल्यूज ठेवा, ज्याच्या दिल्यात त्याच्या व्हॅल्यूज ठेवा। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, बी एस निकालना है, ए बी तो दिया है आपको। tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है, √3। और ए बी आपको 90 मीटर दिया है, ए बी इज गिवन एज 90 मीटर। आपको निकालना है बी एस, ठीक है। टेक द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, √3 मतलब √3/1 है, इधर ले लो, ये बी एस इधर ले लिया तो 90/√3। जनरली क्या होता है, √3 नीचे आ गया। अब जनरली क्या होता है, जो वर्ड एग्जाम्पल में आपका आंसर नीचे इरेशनल नंबर, इस फॉर्म में तो कभी नहीं होगा। उसमें क्या करना पड़ता है, उसे रैशनलाइज करो, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करो, उसके बाद जो भी मिलेगा दैट विल बी योर आंसर। तो एक्चुअली ये आपका आंसर है, लेकिन नीचे अगर इरेशनल नंबर आता है तो उसे रैशनलाइज करो। 9th स्टैंडर्ड में आपने रैशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर पढ़ा होगा। सो मेरे ख्याल से आप लोग 9th पास है, तो आपको तो पता होना चाहिए, पास है कि नहीं, हाँ। सो आई एम प्राउड ऑफ यू, शाबाश। तो √3 को रैशनल करना है, तो आप देखिए 90/√3, तो √3 को रैशनल करना है तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इधर गया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, टू अवॉइड इनजस्टिस, नहीं तो अन्याय हो जाएगा, है कि नहीं। अन्याय टालने के लिए इधर मल्टीप्लाई किया तो इधर भी कर दिया। आप देखिए 90 × √3, ठीक है, अपॉन कितना हुआ 3, √3 × √3 √9 मतलब 3। अब 3 से इधर डिवाइड किया, ये 30 हो गया, 3 से डिवाइड कर दिया 30 हो गया। 30 √3 बन गया कि नहीं, वो 30 × √3, तो ये हो गया बी एस। तो आपको बी एस मिला 30 × 1.73, 1.73। √3 का वैल्यू आपको दिया है, √3 का वैल्यू दिया है 1.73। अब मल्टीप्लिकेशन ले लो, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां मिलेगा, ये 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, राइट। सो 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, कैरी 2 आ गया, 3 1 जा 3 और ये 5, राइट। सो 519, ऊपर ये 0 है ना वहां पे, सो 51.9। तो आपका आंसर हो गया 51.9। डेसिमल 2 प्लेस के बाद दे दिया वहां पे, राइट। सो ये बन गया 51.90 मतलब 51.9। तो बी एस, सो व्हाट इज बी एस, द डिस्टेंस ऑफ द शिप, नीचे लिखना पड़ता है वो वर्डिंग में, डिस्टेंस ऑफ द शिप फ्रॉम द लाइट हाउस इज इक्वल टू, जो भी है, क्या है वो आगे लिखा हुआ, वो हंस रहा है यहाँ पे, क्यों, एग्जाम्पल आसानी था, चिल्लर था, इसलिए हंस रहा है वो। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, तो बड़े आराम से ले लीजिए। तो दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। देखिए 6.1 में जो शो दैट वाले एग्जाम्पल्स थे, वो एग्जाम्पल्स अच्छे से कीजिए।
कौन से एग्जाम्पल्स ओमिट किए, कौन से एग्जाम्पल्स वर्ड एग्जाम्पल में भी जो एग्जाम्पल्स अगर ओमिट किए हैं, या फिर इसके पहले वाले एक्सरसाइज में भी कुछ उस ओमिटेड पार्ट इस चैप्टर के लिए, कम से कम ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक के लिए ओमिटेड पार्ट क्या है, डिलीटेड पोर्शन कौन सा है, उसके बारे में सोचो मत, क्योंकि ये टॉपिक आपको अगले साल, अगले 2 साल या इंजीनियरिंग तक एक एज अ बेसिक काम आने वाला है। सो इस टॉपिक को अच्छे से करिए, और जहाँ कहीं समझने में दिक्कत आती है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों मैं हर एक एग्जाम्पल आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ। 6.1 का भी हर एक एग्जाम्पल मैंने आपको सॉल्व करके दिया है, और ये भी पूरे के पूरे एग्जाम्पल्स हम लेने वाले हैं। तो चिंता मत कीजिए, बस आप प्रैक्टिस करते रहिए, और जहाँ कहीं समझने में दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।